नमस्कार, इंडियन खबरची पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का माहौल है और हमारा देश T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, जिसकी खुशियां पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही हैं। क्या आपने कभी मैच के दौरान जब ओवर खत्म होता है तो एक एड पर ध्यान दिया है? एक एड आती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बेटी को क्रिकेटर बनाना चाहता है, तो वहां पर महेंद्र सिंह धोनी आते हैं तो बोलते हैं कि भाई अगर आप अपनी बेटी को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं तो आपको भी कमर कसनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो। ऐसा ही एक एड और आपने देखा होगा जिसमें सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा डिस्कशन कर रहे होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या करें। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है रोहित शर्मा को बोलते हैं कि भाई ये तो आजकल की जनरेशन है, इन्हें क्या पता कि क्या करना है। तो रोहित शर्मा बोलते हैं जी हमने तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रखी है। तो ऐसी जो वीडियो है या ऐसी न्यूज आपने टीवी पर जरूर देखी होगी कि म्यूचुअल फंड सही है। और फिर बाद में एक और ऐड आती है, म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है, दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा जो हाल ही में अभी हुई है। उस केस स्टडी में क्या हुआ था वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले हमारा जो मकसद है, जागो जनता जागो और अपना हक पहचानो। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए उस केस स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं। हिनेंद्र प्रताप सिंह एक व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाला, ग्रो को टैग किया। ग्रो वो वाली कंपनी है या वो ऐप है जिसके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। इन्होंने बोला कि मेरी एक बहन, उन्होंने जो है 2020 में पराग पारिक म्यूचुअल फंड के में जो है एसआईपी करी थी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। ग्रो के जरिए ये इन्वेस्टमेंट हुआ था। सारी चीजें, सारी डिटेल ग्रो के ऐप पर क्लियरली दिख रही थी, ट्रांजैक्शन भी दिख रहा था, एक फोलियो नंबर भी उन्हें दिख रहा था, यानी एक फोलियो नंबर भी प्रोवाइड किया गया था। इनकी सिस्टर को पैसों की जरूरत हुई होगी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पैसे को रिडीम कर लिया जाए। तो उन्होंने जब रिडीम करने के लिए ट्राई किया तो बट वो पैसा रिडीम नहीं हो पाया। इन्होंने पराग पारिक म्यूचुअल फंड में जो है जो कस्टमर केयर है उस पर बात करी। उन्होंने बोला कि भाई इस फोलियो नंबर पर जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है हम उसको क्लेम नहीं कर पा रहे, हम उसको रिडीम नहीं कर पा रहे। उन्होंने बोला कि भाई इस फोलियो नंबर पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है ग्रो के थ्रू। इसके बाद उन्होंने जो है ग्रो में कस्टमर केयर पर बात करी। यहां पर उन्होंने जो है ये लिखा हुआ है कि जो ग्रो का जो कस्टमर केयर है उन्होंने उनसे बड़े ही बदतमीजी से बात करी, वो मिसबिहेव किया, उन्हें ये नहीं पता कस्टमर से कैसे बात करनी है। कस्टमर केयर ने बोला कि हम आपका जो है इशू रिजॉल्व कर देंगे, बट उन्होंने इशू को रिजॉल्व तो नहीं किया लेकिन सिस्टम से सारा जो डिटेल है वो वाइप ऑफ कर दिया, यानी कि सारा डिटेल डिलीट कर दिया। फिर यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है, हिनेंद्र प्रताप सिंह बोल रहे हैं कि भाई वेयर इज द मनी बॉस। आपने पोस्ट तो आपने जो डिटेल है वो तो डिलीट कर दी बट मनी कहां है। इसके बाद इन्होंने काफी कुछ इन्होंने बोला है कि भाई आपने स्कैम किया है, ग्रो ने स्कैम किया है, आपने फ्रॉड किया है, हमारा पैसा जो है कहां है। इन्होंने बोला कि उस पैसे को लेने के लिए अगर मुझे सेबी में जाना होगा मैं वहां भी जाऊंगा, अगर मुझे कंज्यूमर कोर्ट में भी जाना होगा मैं वहां भी जाऊंगा, बट कहां पर है पैसा। आप सिस्टम में से ये सारी चीजें तो डिलीट कर सकते हो बट वो पैसा कहां है, मुझे तो पैसा नहीं मिला, आपने फ्रॉड किया है। इस डिटेल इस जो पोस्ट के चलते हुए ये जो है पोस्ट काफी वायरल हो गया लिंक्डइन पर। उसके बाद ये जो है आपका मिस्टर एक्स पर भी आ गया। यहां पर एक्स पर आने के बाद ग्रो ने भी जो है ग्रो ने बोला कि वी एश्योर एवरीवन दैट नो ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। अब ग्रो बोल रहा है कि भाई कस्टमर की तरफ से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कस्टमर का कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं हुआ, कस्टमर के बैंक अकाउंट से कोई पैसा नहीं आया इस केस में।
यानी कि जो केस हरेंद्र प्रताप सिंह जी ने पोस्ट डाला था उसके अकॉर्डिंग उसको रेफरेंस देते हुए बोला कि कोई पैसा कस्टमर का डिडक्ट नहीं हुआ है। बोल रहे हैं कि कस्टमर का जो डैशबोर्ड है वो गलती से क्रिएट हो गया, जो है फोलियो नंबर गलती से दिखा रहा था। बोले कि हमने इशू को रिजॉल्व कर लिया है और हम जो है कस्टमर के टच में हैं, हम उसको सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इन्होंने सॉल्व कैसे किया, सारा डिटेल डिलीट करके। इसके बाद हरेंद्र प्रताप सिंह जी का दोबारा जो है फिर पोस्ट आता है। उन्होंने बोला कि ग्रो के साथ कई बार बातें हुई, डिस्कशन हुआ, तो फाइनली ग्रो वालों ने मान लिया है कि भाई वो जो है सारा का सारा जो पैसा है, जो भी अमाउंट है, वो उनको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी है। कंडीशन क्या रखी है कि भाई आपको अपने पोस्ट जो है डिलीट करने पड़ेंगे। उसके बाद ग्रो वालों ने ट्विटर पर एक पोस्ट और डाला। उन्होंने इंश्योर किया इन्वेस्टर को कि ये जो पैसा दिया जा रहा है, जो भी कस्टमर था, हरेंद्र प्रताप जी की जो सिस्टर है, उनको जो पैसा दिया जा रहा है वो गुड फेथ पर दिया जा रहा है। गुड फेथ पर ये पैसा दिया जा रहा है। और चूंकि हमारे सिस्टम में गलती से जो है फोलियो नंबर क्रिएट हो गया था, तो एरर हमारे सिस्टम में थी, तो वो ये बोल रहे हैं कि हम जो है ये पैसा गलती से दे रहे हैं, मतलब गुड फेथ पर दे रहे हैं। इस पोस्ट के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पोस्ट के बाद लोगों ने ट्विटर पर ग्रो वालों को क्या क्या बोला वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अब आप जो है ग्रो के ट्विटर ऐप पर देख सकते हो, यानी कि मिस्टर एक्स अकाउंट पर आप देख सकते हो। ग्रो ने जो है यहां पर लिखा था कि हमने जो है गुड फेथ पर जो है कस्टमर को, जो हरेंद्र प्रताप सिंह जी उनकी सिस्टर को पैसा दे रहे हैं। उसके बाद देखो यहां पर लोगों ने रिप्लाई करना शुरू किया। रोहन दास जी उन्होंने बोला है कि भाई अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से गलती नहीं हुई है तो आप केस कर दो। हाँ, क्यों आप मतलब आप उनके अगेंस्ट एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट एक्शन लो, अगर आपको ये लग रहा है। गुड फेथ क्या होता है, उसके बाद जो है काफी लोगों ने जो है इसमें पोस्ट में लिखा और उन्होंने बोला है कि भाई ये मतलब कैसे ये फोलियो नंबर जो है क्रिएट हो गया आपके उस पर, कैसे गलती से ये फोलियो नंबर क्रिएट हुआ। मतलब इस तरह के जो है आप देख सकते हैं रिप्लाई और उस पोस्ट के अगेंस्ट में। इसके बाद ग्रो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ही फिर से जो है एक पोस्ट डाला। वो पोस्ट क्या था, ये सोशल मीडिया पोस्ट बाय कस्टमर रिलेटिव, जो भी डिटेल थी यहां लिखी है। इन्होंने बोला है कि भाई कस्टमर का, जितने भी कस्टमर है उनका पैसा सेफ है। इसमें एक ऐसी लाइन यहां पर लिखी है, ठीक है। अब इस पोस्ट को करने के बाद आप देखो सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम जो है बता रहे हैं। कोई अपनी वीडियो शेयर कर रहा है। यहां पर देखो, आई हैव बीन फेसिंग दिस हॉरिबल इश्यू इन ग्रो, ऑल ड्यू टू विच आई हैव बीन कंटिन्यूअसली फेसिंग ह्यूज लॉस। इस भाई साहब ने 1 लाख रुपए का जो है नुकसान जो है झेल लिया है। देखो उसके बाद राजा अजय मुखर्जी, इन्होंने भी 50,000 इन्वेस्ट किए, इनको भी जो है कुछ प्रॉब्लम हुई है। आप देख सकते हो काफी लोगों ने जो है इसके ऊपर कमेंट किया है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जो एरर्स है वो बता रहे हैं। ये भी रिडीम नहीं कर पा रहे हैं। आई एम अनेबल टू रिडीम ऑल माई हार्डली अर्न मनी। तो उस पोस्ट के बाद जो है अब जो है ये ग्रो को बताना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। खैर ये तो जो है वो प्रॉब्लम है जो ग्रो के अंदर चल रही है। ग्रो के अंदर जो है कुछ एरर आई है या एक्चुअल में ऐसा हुआ है, ये तो अब थोड़े समय के बाद पता चलेगा। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे ग्रो है, जीरोधा है, धन है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। आप इंडिविजुअल बैंक के थ्रू भी आप जो है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपना जो अकाउंट है उसके स्टेटस को रेगुलरली चेक करना है। जो पैसा आपका डिडक्ट हुआ है वो स्टेटमेंट वीकली मंथली आपको चेक करना है। जो भी स्टेटमेंट आता है, जो पैसे का डिडक्शन होता है, उस मेल को, वो मेल पर भी आता होगा आप उसका डिटेल, उस मेल को आपको सेव करके रखना है या उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल करके रख सकते हो। क्योंकि जब काफी पुरानी एसआईपी हो जाएगी तो उस दौरान आपको पुराना मेल ढूंढने में काफी दिक्कतें होंगी। तो रेगुलरली जब जब आपका पैसा डिडक्ट होगा म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्टमेंट में,
तभी आपको जो है वो मेल जो है सेव करके रख लेना है। तो ये सारी चीजें केवाईसी कंप्लीट करके रखना है। यहां पर कुछ डिटेल्स है जो यहां पर आपको ये बताएंगे कि भाई जब आप म्यूचुअल फंड में सेव करते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। केवाईसी डिटेल की रेगुलरली चेक करें। ईमेल के जरिए आपको हर महीने जो है स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट को चेक करते रहें। अपने अकाउंट में जो भी डिडक्शन हो रहा है उसको भी ध्यान से चेक करते रहें। छोटी छोटी चीजें हैं बट आपको ध्यान रखनी है। अब हिनेंद्र प्रताप सिंह जी की सिस्टर के साथ जो हुआ वो ऐसा इसीलिए ही हुआ है क्योंकि ऐप में तो वो देखते थे कि भाई ऐप में तो दिख रहा है, सारा चीजें सही दिख रहा है, बट शायद उन्होंने कभी मेल पर चेक नहीं किया या हार्ड कॉपी में कहीं नहीं था, तो इसीलिए ग्रो वाले आसानी से बोल पाए और उन्होंने जो है सारी डिटेल को वाइप ऑफ कर दिया, डिलीट कर दिया। बट ऐसा आपके साथ ना हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन सिस्टम तो ठीक है बट आपको कहीं ना कहीं उसको पीडीएफ के फॉर्म में सेव करके रखना है ताकि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको रिजॉल्व कर पाए, आप वो डिटेल जो है शेयर कर पाए। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमारी जो मुहिम है जागो जनता जागो अपना हक पहचानो, तो आपको इस तरह की चीजों से बचने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो डिटेल आपको सेव करके रखनी है ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उस डिटेल को शेयर कर सको। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।